नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में शंकर सेवा भक्त मंडली बीदर की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। कर्नाटक कांग्रेस सरकार में सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला मीडिया की देन है। एआईसीसी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात कही। कर्नाटक के बेंगलुरु में होली समारोह के दौरान हुआ विवाद। नशे में धुत लोगों के बीच झड़प। बिहार के 3 श्रमिकों की हुई मौत। तेलंगाना की गोशामाल सीट से भाजपा विधायक टी राजा ने केंद्र को लिखा पत्र। औरंगजेब के मकबरे पर होने वाले खर्च को तत्काल रोकने की मांग की। मैं अपने तरीके से काम करूंगा, भले ही मुझे मंत्री पद गंवाना पड़े, नितिन गडकरी ने दिया बयान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में लगी आग। 190 से अधिक लोगों को बचाया गया। अब समाचार विस्तार से। शंकर सेवा भक्त मंडली बीदर वेदिका विप्र संघ और गुरु सेवा निधि के पूरे परिवार की ओर से बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए श्यामकांत कुलकर्णी, सूर्यकांत कुलकर्णी, रविन्द्र स्वामी ने 18 और 19 मार्च को पहली बार आ रहे दक्षिणा मानवी श्रृंगेरी श्री 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 विधु शेखर स्वामी जी के कार्यालय के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂತಿರುವಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಬರುವ 18 ಮಾರ್ಚ್ 2025 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ್ ಭಾರತೀಜಿ ಅವರು ಬೀದರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಮಠದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪೀಠಾರೋಹಣದ 50 ವರ್ಷ आयतु। एआईसीसी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार में सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला मीडिया द्वारा गढ़ा गया है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, न तो पार्टी में और न ही सरकार में। शनिवार को मैसूर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिंघवी ने कहा कि मीडिया की अटकलें या रिपोर्टें सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए होती है। यह मुद्दा मेरी सीमा से बाहर है। पार्टी आला कमान को ऐसे मुद्दे पर फैसला लेना चाहिए, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के बीच सत्ता के बंटवारे या नेतृत्व में बदलाव का कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिर है और अच्छा शासन दे रही है। पार्टी में कोई भी निर्णय सामूहिक होगा जो पार्टी और राष्ट्र के हित में होगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में होली समारोह के दौरान नशे में धुत लोगों के बीच हुई झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। होली का ये समारोह बेंगलुरु के एक उपनगरीय इलाके में चल रहा था, जहां पर ये घटना हुई है। घटना में मारे गए 3 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बिहार के एक ही गांव के 6 मजदूरों के बीच का विवाद उस समय शुरू हुआ जब पार्टी के दौरान एक महिला पर अनुचित टिप्पणी की गई। यह घटना अनेकल में एक निर्माणाधीन इमारत में हुई। झगड़े के दौरान लकड़ी के डंडों और लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया गया। तीनों मृतकों के शव खून से लथपथ पाए गए। पहला शव अपार्टमेंट के गरियारे में, दूसरा एक कमरे के अंदर और तीसरा अपार्टमेंट के बाहर मिला। मृतकों में से 2 की पहचान 22 वर्षीय अंशु और 30 वर्षीय राधे श्याम के रूप में हुई है, जबकि तीसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। एक घायल व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। मंगलुरु सिटी पुलिस की ड्रग्स फ्री मंगलुरु पहल के तहत सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने 37.870 किलोग्राम MDMA जब्त किया है। कर्नाटक में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग खेप के रूप में वर्णित 2 दक्षिण अफ्रीकी महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद 75 करोड़ रुपए की कीमत का मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार की गई महिलाओं की पहचान दक्षिण अफ्रीका के एमगोविले की बम्बा फैंट उर्फ एडोनिस जाबुलिले 31 वर्षीय और दक्षिण अफ्रीका की एबिगैल एडोनिस उर्फ ओलिजो इवांस 30 वर्षीय के रूप में हुई है। आइटा डिवीजन जहीराबाद में इस्लामिक सेंटर लतीफ रोड जहीराबाद में आइटा तेलंगाना के अध्यक्ष मीर मुमताज अली की अध्यक्षता में मुस्लिम और गैर मुस्लिम शिक्षकों के लिए इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। मीर मुमताज अली ने संबोधित करते हुए कहा कि IITA एक अखिल भारतीय शिक्षक संगठन है जो शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है
और यह दावत इफ्तार राष्ट्रीय एकता का एक उदाहरण है। मुख्य अतिथि मंडल शिक्षा अधिकारी जहीराबाद एस बसवराज ने रमजान पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी और खुशी व्यक्त की कि आईटा हर साल शिक्षकों को एक मंच पर लाता है। तेलुगु वक्ता ख्वाजा यूसुफुद्दीन भोंगीर ने उपवास और तौहीद पैगंबर और उसके बाद के उद्देश्य के बारे में बात की। विशिष्ट अतिथि रंजुल अध्यक्ष मद्रास नानू सिंह, जीटी अध्यक्ष शंकरत्वा, टीपीटीएफ अध्यक्ष आशावर, पीआरटीयू जिला अध्यक्ष तुलसी राम ने अपनी मिश्रित भावना व्यक्त की। इस कार्यक्रम की शुरुआत लाइक अहमद द्वारा कुरान का पाठ और उर्दू अनुवाद और शेख वली द्वारा तेलुगु अनुवाद से हुई। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव अब्दुल मुजीब, प्रदेश प्रिंट मीडिया सचिव मोहम्मद मोइनुद्दीन अमीर, स्थानीय जमाते इस्लामी मोहम्मद नजीमुद्दीन गौरी, यूटीएफ अध्यक्ष मोहम्मद सिराजुद्दीन, आईआईटीए जिला अध्यक्ष मोहम्मद सिराज के अलावा शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अन्य मुस्लिम और गैर मुस्लिम शिक्षक शामिल हुए। जबकि सैयद रफूफ ने कार्रवाई चलाई। इस अवसर पर गैर मुस्लिम भाइयों बहनों ने तेलुगु कुरान की प्रतियां प्राप्त करके अध्ययन करने का निर्णय लिया। मोहम्मद इरशाद इमरान अहमद खान, उपाध्यक्ष सैयद अब्दुल हफीज, सचिव ने मेहमानों का स्वागत किया। मोहम्मद सलार खाजी, अब्दुल मजीद, मोहम्मद कैसर गौरी, सैयद अजहरुद्दीन ने उचित व्यवस्था की। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केबी न्यूज़ 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे अंदर पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने रमजान के महीने को हर साल हम पर नाज़िल फरमा रहा है। तो क्या हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर तकवा नहीं पैदा हो रहा है? मैं अपने आप को शामिल करते हुए कह रहा हूँ। तो एक बार तो हमारा जायजा लेने की जरूरत है। क्या हमारे अंदर कमी पाई जाती है? रमजान के महीने को जिस तरीके से गुजारना है, क्या उस तरीके से हम नहीं गुजार पा रहे हैं? కూడా దానిని పాటించని వారు మాత్రం పాప పరిహారం చెల్లించవలసి ఉంటుంది. ఒక ఉపవాస దినానికి పరిహారంగా ఒక నిరుపేదకు భోజనం పెట్టాలి. ఎవరైనా తమంతట తాము సంతోషంగా మరింత పుణ్యం చేయదలుచుకుంటే అది వారికి మేలు చేకూరుతుంది. మీరు ఎప్పటికైనా మీరు విషయం గ్రహించగలిగితే ఉపవాసం పాటించడమే మీకు శ్రేయస్కరం. రంజాన్ ఖురాన్ అవతరించిన నెల. ఈ గ్రంథం మానవానికి మార్గదర్శిని. ఇందులో రుజుమార్గం తెలిపే సత్యాలను మంచి చెడులను వేరుపరిచి చూపే స్పష్టమైన బోధనలు ఉన్నాయి. కనుక ఇక నుండి మీరు రంజాన్ నెలను పొందేవారు ఆ నెలంతా విధిగా ఉపవాసం పాటించాలి. अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेता और तेलंगाना की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा सिम्हा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में टी राजा सिम्हा ने मांग की है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे के रख रखाव पर हुए खर्च की विस्तृत जानकारी मांगी है। साथ ही भाजपा विधायक ने औरंगजेब के मकबरे पर होने वाले खर्च को तत्काल रोकने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत को लिखे पत्र में भाजपा विधायक टी राजा सिम्हा ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित औरंगजेब के मकबरे के रख रखाव पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा आवंटित और खर्च की गई धनराशि के बारे में विस्तृत जानकारी देने की
की मांग की है। 15 मार्च को यह पत्र लिखा गया है। पत्र में टी राजा सिम्हा ने लिखा कि जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हिंदू राजाओं की हत्याएं की और जो हमारी संस्कृति के दमन के लिए जिम्मेदार था, उसकी कब्र पर सरकारी पैसा खर्च करने का क्या उचित है। सिम्हा ने केंद्र सरकार से औरंगजेब की कब्र पर किसी भी तरह के और खर्च को तुरंत रोकने पर विचार करने की अपील की। पत्र में टी राजा सिम्हा ने लिखा है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि करदाताओं के पैसे का एक भी रुपया उस तानाशाह के मकबरे के रख रखाव पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए, जिसने हमारे पूर्वजों को बहुत कष्ट पहुंचाया। सरकार को इस स्थल पर किसी भी तरह के और खर्च को तुरंत रोकने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसका हमारी सांस्कृतिक विरासत और वीरता के इतिहास से कोई संबंध नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को विपक्षी भारत राष्ट्र समिति बरस के नेता के चंद्रशेखर राव केसीआर पर पिछले 15 महीनों में केवल 2 बार विधानसभा सत्र में शामिल होने को लेकर आलोचना की। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपने जवाब में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि दिसंबर 2023 से जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, केसीआर ने विधायक और विपक्ष के नेता के रूप में 57 लाख रुपए से अधिक का वेतन लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी वेतन लेने वाले विपक्षी नेता ने जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खरी खरी बात करने के लिए जाने जाते हैं। वह कई बार कह चुके हैं कि वह अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। कुछ भी हो जाए, वह अपनी राजनीति के कुछ वसूलों से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, भले ही उनको इस कारण चुनाव हारना पड़ जाए या फिर मंत्री पद ही गंवाना पड़ जाए। उनके इन बातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। शनिवार को अपने गृह क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत कार्यक्रम में गडकरी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वह सार्वजनिक चर्चा में धर्म और जाति को नहीं लाते, क्योंकि उनका मानना है कि लोग समाज की सेवा को सबसे ऊपर मानते हैं। उन्होंने कहा कि जो करेगा जात की बात, उसको मारूंगा लात। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि यह बयान उन्होंने पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। उन्होंने अपने रुख को फिर से दोहराया कि भले ही इसका परिणाम चुनाव हारना या मंत्री पद गंवाना हो, लेकिन वह अपने मार्ग से नहीं हटेंगे। गडकरी ने कहा कि हम कभी भी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मैं राजनीति में हूं और यहाँ बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैंने यह तय किया है कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा और यह नहीं सोचूंगा कि कौन मेरे लिए वोट करेगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर स्थित एक सरकारी अस्पताल में शनिवार रात आग लग गई, जिसके बाद 190 से अधिक मरीजों को बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल के KRH यूनिट में आग लगी थी। आग एसी के फटने की वजह से लगी। जिस समय अस्पताल में आग लगी, उस दौरान लेबर यूनिट में 16 मरीज और अन्य वार्डों में 180 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। आग लगने की सूचना मिलने के फौरन बाद इन सभी मरीजों को यहां से निकाला गया। इस आग में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ग्वालियर के जिलाधिकारी रुचिका चौहान ने बताया कि आग रात करीब 1 बजे कमला राजा अस्पताल के स्त्री रोग विभाग की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू के एयर कंडीशनर में लगी। यह अस्पताल गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है। अधिकारी ने बताया कि आईसीयू से 13 मरीजों सहित 190 से अधिक मरीजों को बचा लिया गया और उन्हें दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। बिहार की राजधानी पटना में होली के दिन बड़ा बवाल तब हो गया जब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे और राजद के विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने बॉडीगार्ड को जबरन डांस करवाया। इसका वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया। इसके बाद तेज प्रताप यादव वही पटना की सड़कों पर बिना हेलमेट के बाइक चलाते भी देखे गए। इन मामलों को पटना पुलिस ने बेहद ही गंभीरता से लिया है। इस पर संज्ञान लेते हुए पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने वर्दी में डांस करने वाले पुलिसकर्मी को तेज प्रताप यादव की सुरक्षा से हटा दिया है। उक्त बॉडीगार्ड दीपक कुमार को लाइन क्लोज भी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार दीपक कुमार की जगह दूसरे कांस्टेबल को तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में लगाया गया है। वहीं पटना एसएसपी ने ट्रैफिक एसपी को तेज प्रताप यादव के हेलमेट के बिना बाइक चलाने को लेकर चालान जारी करने का निर्देश दिया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। सिक्किम में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में एक वाहन 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में आईआईटी धनबाद के 10 छात्र घायल हुए हैं। ये सभी छात्र एक टूरिस्ट बस में सवार थे। 6 लड़के और 4 लड़कियों को लेकर जा रही टूरिस्ट बस मंगन जिले के
पक्षेप वन क्षेत्र के पास नियंत्रण खो बैठी और सड़क से करीब 100 फीट नीचे खाई में जा गिरी। शनिवार रात करीब 9:30 पर छात्रों को लेकर जा रही टूरिस्ट बस लाचुंग से सिक्किम के राजधानी गंगटोक की तरफ आगे बढ़ रही थी, तभी यह हादसा हो गया। इस हादसे में बस ड्राइवर और छात्रों को चोटें आई है। 3 घायल छात्रों को गंगटोक के STNM अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं अन्य का इलाज मंगन जिला अस्पताल में चल रहा है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलिमोर अब अगले कुछ दिनों में धरती पर फिर लौट आएंगे। उन्हें वापस लाने के लिए नासा और SpaceX द्वारा लॉन्च क्रू 10 के सदस्य अंतरिक्ष में उस सेंटर पहुंच गए। क्रू 10 के सदस्य जैसे ही स्पेस सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें अपने सामने देख सुनीता विलियम्स खुशी से झूम उठी। उन्होंने स्पेशल सेंटर पर आए सभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों का गले लगाकर स्वागत किया है। आपको बता दें कि 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलिमोर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष की उनकी यह यात्रा 8 दिनों की थी। दोनों को 10 दिनों बाद वापस पृथ्वी पर आना था। इस मिशन के दौरान सुनीता और बुच को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। मिशन का मेन मकसद स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। बीदर में शंकर सेवा भक्त मंडली बीदर की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। कर्नाटक कांग्रेस सरकार में सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला मीडिया की देन है। AICC प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात कही। कर्नाटक के बेंगलुरु में होली समारोह के दौरान हुआ विवाद, नशे में धुत लोगों के बीच झड़प, बिहार के 3 श्रमिकों की हुई मौत। तेलंगाना की गोशामहल सीट से भाजपा विधायक टी राजा ने केंद्र को लिखा पत्र, औरंगजेब के मकबरे पर होने वाले खर्च को तत्काल रोकने की मांग की। मैं अपने तरीके से काम करूंगा, भले ही मुझे मंत्री पद गंवाना पड़े, नितिन गडकरी ने दिया बयान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में लगी आग, 190 से अधिक लोगों को बचाया गया। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।